फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 12 की पॉलिटी सीरीज़ चला रहे थे। पॉलिटी सीरीज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हैं, इन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्रम में हम लोगों ने पॉलिटी के आज जो तीसरा चैप्टर है, नियोजित विकास की राजनीति के इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस पे? नियोजित विकास की राजनीतिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉलिटी के तीसरा चैप्टर है, ठीक है? चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? कह रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो सामाजिक विकास के साथ न्याय का जो सूत्र है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव हुआ वह सामाजिक तनावों को बढ़ा दिया। ठीक है ना, उसमें सामाजिक तनावों में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कौन सा निकाय है? नीति आयोग जो है वह गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वह इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके द्वारा शुरू किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध है। तो एम.एस. स्वामीनाथन का जो संबंध है वह है हरित क्रांति से। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो जो अभी टूट गया है, खत्म हो गया है, तो उसका जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो ये जो है पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना? 1974 से 1979। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग 2014 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग की गठन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, वह भारतीय जनता पार्टी से है, बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, जो हमने आपको पहले ही बताया है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट का जो संबंध है वो आय और व्यय से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना साल का होता है, कितना वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू किया गया। 1956 में शुरू हुआ। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ रहे हैं, भारत के विदेश संबंध। ठीक है ना। तो हमारे भारत का जो विदेशी संबंध है उस पर हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है वो तैयार है, और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी सबका तैयार हो चुका हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितने भी हैं, और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।